हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम कंप्लीट जानने वाले हैं सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे इन सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में। इस वीडियो के बाद आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन सेंटर कैसे बनता है, सर्कम सेंटर कैसे बनता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। और जो मोस्टली जो क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है ना, एसएससी जो फ्रेम करता है, एसएससी जो भी रेलवे जिस पे भी आता है, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी बेस ही करता है। ठीक है, जैसे ये मीडियन बेस्ड, मीडियन तीनों मीडियन को मिला के बनता है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो मीडियन से इससे ज़्यादा, सेंट्रॉइड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा आते हैं। तो सारे टॉपिक को हम वन बाय वन सारा क्लियर करेंगे, है ना, सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं सारे सेंटर के बारे में ट्रायंगल के। आ जाइए। तो देखिए इन सेंटर के बारे में पढ़ना है हमको, सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ना है, सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ना है और ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो पहले तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए पूरा, जो भी मैं एक एक लाइन बोलूँ तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो देखिए इन सेंटर क्या है आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल। पहले आप तो ये देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। ये चीज़ क्लियर है आपको कि नहीं है? हाँ, नहीं है तो आइए देखते हैं, पहले समझते हैं इनके ही बारे में। तो पहले आपको जाना होता है, जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे सीविन क्या होता है, सीविन क्या होता है आपका, जब भी किसी वर्टेक्स से ट्रायंगल के किसी एक, मान लो ये ए बी सी, ठीक है, ये डी ई और एफ है। तो जब भी किसी वर्टेक्स से हम लाइन खींचते हैं अपोजिट साइड में, तो वो हमारी क्या कहती है, सीवियन कहलाती है। तो जो भी एंगल बाइसेक्टर हो, चाहे मीडियन हो, चाहे एल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर हाइट जो भी हो, ये सारी क्या है, हमारी सीवियन से। ठीक है, एनी लाइन विच जॉइंट्स वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, वो हमारी क्या कहलाती है, सीवियन। ठीक है, सीवियन पता चला आपको। कैसी भी लाइन खींचो, और लाइन खींच दो, ये सारी क्या है, सीवियन है। ठीक है, क्योंकि हमने एक वर्टेक्स से यहाँ से भी खींच दो, ये वर्टेक्स है भी, यहाँ से मैं अपोजिट साइड ए सी पे खींचता हूँ, ये सारी क्या है, हमारी सीवियंस है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना? अब आ जाइए, इसको मैं रफ कर दूँ, है ना। अब आ जाते हैं एक एक करके, तीन सीवेंस के बारे में जानेंगे जो मोस्टली यूज होती हैं, और इसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो पहले आप जानिए ये क्या, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ठीक है, मैंने यहाँ ए बी सी लिया और ये ए डी क्या है, आपका एंगल। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल को, मान लो एंगल ए था तो एंगल ए को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए बाय टू। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए बाय टू। ये चीज़ क्लियर हुई। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये नहीं कि ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको नहीं बाइसेक्ट कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये चीज़ क्लियर हुई। आ जाइए किसमें, मीडियन को समझिए। मीडियन क्या होती है, जब भी कोई यहाँ वर्टेक्स से ए बी, तो यहाँ लिख लेना हमारी जो है ए डी क्या है, इज एंगल, ए डी लाइन कैसी है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए को क्या इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब आ जाइए मीडियन पे। मीडियन में क्या होता है, जब भी हम ए से यहाँ खींचा डी, यहाँ सी लिख लो, तो ए डी मीडियन मतलब माध्यिका, मतलब ये दोनों जो अपोजिट साइड है जहाँ से खींची, तो इनको क्या करेगी, इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। किसको, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी सी, या सी डी लिख लो कुछ भी। ठीक है, तो मतलब ये ट्रायंगल को भी इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। ये ट्रायंगल जो ये वाला एरिया, इसका एरिया, दोनों को क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये जो मीडियन है, ये जो अपोजिट साइड है उसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब आ जाइए एल्टीट्यूड बोलूँ, चाहे परपेंडिकुलर बोलूँ, चाहे मैं हाइट बोलूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट, जो कि अपोजिट साइड से कितना 90 डिग्री बनाती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर और हाइट। और इसी को क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसे खींच लो। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऐसा है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर मतलब इक्वली बाइसेक्ट करिए और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए आ जाइए, तो ये सारी हमारी सीक्वेंस ने जान लिया। अब आ जाइए हमारा मेन टॉपिक पे। तो अब जानिए इन सेंटर क्या होता है हमारा। इन सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, किसके पे ध्यान है, जब भी इन सेंटर की बात करूं तो क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब मान लो ये हमारी क्या है, ट्रायंगल है। सारे चीज़ें एक एक डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको बस फोकस होकर ये चीज़ देखनी है। एंगल बाइसेक्टर मैंने बोला, यहाँ से मैंने खींचा, चलो बी से एक लाइन खींचा, ये क्या है हमारी, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। तो ये मैं लिख लेता हूँ ए से बी, और बी से, मान लो ए से मैंने ये डी खींचा, बी से ई खींचा। तो बी क्या है मेरी, एंगल बाइसेक्टर। क्यों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करेगी, इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। मान लो ये
थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, उसी तरह एंगल ए डी, ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें मान लो कि एंगल ये अल्फा, इसको भी अल्फा। ठीक है, उसी तरह यहाँ सी से खींचोगे, सी से खींचोगे, यहाँ से मैंने खींचा ऐसे और सी पे, तो ये एंगल यहाँ सी और लिख दो एफ, तो सी एफ। तो सी एफ भी क्या कर रही है, एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। मान लो ये बीटा है तो ये बीटा। अब ये तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है कहाँ जाके मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। मैं वाइट मार्क कर लूँ, इस पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, सेंटर। समझ में आया ये चीज़। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर, ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आ जाइए किस पे, सर्कम सेंटर पे। ठीक है, ये चीज़ इन सेंटर क्लियर हुआ आपको। अब आ जाइए सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बताया क्या होता है आपको, बताइए क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर इस लाइन का, मान लो ए बी सी है लाइन, मैं यहाँ से ले लेता हूँ ए बी सी। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा इस वाली बी सी लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे भी मैंने क्या खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल उसको जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम सेंटर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। सर्कल कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, इसमें सर्कल भी बनता है, इन सेंटर में इन सर्कल बनता है और सर्कम सेंटर में सर्कम सर्कल बनता है। ठीक है, वो चीज़ बाद में देखेंगे, एक वन बाय वन पूरा कंप्लीट करेंगे प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। सर्कम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जितने भी हैं उनका इंटरसेक्शन से, तो इंटरसेक्शन ये हुआ, तो ये समझ में आया सर्कम सेंटर। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं इस पे, सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड देखिए, सेंट्रॉइड कैसे, क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। ठीक है, मैंने यहाँ से ए बी सी, मैंने आपको बताया मीडियंस क्या करती हैं, अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड कर देती है, इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। उसी तरह मैं बी से मीडियन खींचूंगा, मान लो ये ए डी था, ये बी ई था, तो इसको डिवाइड कर देंगे इक्वली, ये ए ई और ई सी को। ठीक है, उसी तरह मैं सी से अगर खींचूँ ऐसे तिगड़ा खींच के, इसको मैं हटा के, सी से मैं अगर इसको ऐसे खींचूँ तो आपको ये मान लो एफ है, तो इधर और ये वाला और ये वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देगी। तो ये जो मीडियन तीनों इकट्ठा मिल रही है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस के, जितने भी मीडियंस है मैंने वर्टेक्स से या मीडियंस खींची, उन जहां उनका इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो सेंट्रॉइड मतलब मीडियन, मीडियन के इंटरसेक्शन से। सर्कम सेंटर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उनके इंटरसेक्शन से जो बन रहा है। ठीक है, पॉइंट मिल रहा है। इन सेंटर क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर जहां आपस में मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उससे जो जहां जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, इन सेंटर। ये चीज़ क्लियर हुई। अब लास्ट हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर देखिए, ऑर्थो सेंटर बोले तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, एल्टीट्यूड। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड खींचा, मैं येलो ले लेता हूँ पेन, हाँ, यहाँ से मैंने एल्टीट्यूड खींचा, ये एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री यहाँ से। उसी तरह मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड खींचा, यहाँ से भी यहाँ लिख लो ए बी सी। ठीक है, उसी तरह मैंने यहाँ सी से भी एल्टीट्यूड खींचा, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, सेंटर में रखना, ये सेंटर होता है ना, जैसे एडी क्या है हमारी मीडियन है, तो मीडियन को ये किसने 2:1 में डिवाइड करता है। वो सारी प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, हमने एल्टीट्यूड खींचा, एल्टीट्यूड खींचा, जहां ये मिले ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर के जहां तीनों मिलते हैं। ठीक है, सर्कम सेंटर कहाँ मिलता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। और सेंट्रॉइड कैसे मिलता है, जहां तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा सेंट्रॉइड बन जाता है। ठीक है, वो पॉइंट। और जो ऑर्थो सेंटर क्या है, ऑल द एल्टीट्यूड को मिलाते हैं जहां इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में सारे प्रॉपर्टी के साथ हम चीज़ें जानेंगे। आ जाइए, ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी में सीवीएन में एक प्रॉपर्टी है, आप उसको ध्यान रखना। मान लो कि ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछ लेता है। ठीक है, ए, मैं इसको, ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये लाइन मेरी क्या है,
ये मेरी वो है, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड है। मान लो कि इसको नाम दे दो बी डी, ठीक है। तो ए डी क्या हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। और ये जो है एंगल, ये हमारा है एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तब इनके बीच का जो एंगल बनता है मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये वाला एंगल, इसको मैं क्या नाम दूँ, एंगल डी ए ई। ये किसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल कभी आपसे पूछता है क्वेश्चन में निकालने के लिए, ठीक है। तो एंगल ये क्या है आपका एल्टीट्यूड है, और ये वाला क्या है एंगल बाइसेक्टर लाइन, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, तो ये थीटा जो होता है कैसे निकलता है, एंगल बी जो एल्टीट्यूड के जैसे पास वाली जो एंगल, एंगल बी, और फिर से दूर वाली कौन सी एंगल ये है, तो माइनस में एंगल सी अपॉन में आपको क्या करना है 2 करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। हाँ? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वाला एंगल निकालना तो आपको एंगल भी जो एल्टीट्यूड के पास वाला है उसको लेना है पहले, उसके बाद आप कंफ्यूज हो तो देख लेना कि एंगल जहाँ ओपन, जहाँ एंगल बड़ा बन रहा हो एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन में 2, ठीक है। और एल्टीट्यूड तो वही बनेगा जहाँ एंगल ये वाला जहाँ ज़्यादा बड़ा होगा वहीं एल्टीट्यूड बनेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। पहले इन सेंटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, इन सेंटर क्या होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा थीटा, इसमें इसी तरह अल्फा अल्फा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मान लो बीटा बीटा, अभी जाके मिले तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इन सेंटर हो गया। क्या हो गया, इन सेंटर। अब देखिए जब मैं इन सेंटर को यहाँ से जो डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये कर किया, ये आपकी टेंजेंट है यहाँ से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये लेंथ, उसी तरह मैं यहाँ से डिस्टेंस ड्रॉ करूँ, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये भी डिस्टेंस कितनी है आर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से भी आप डिस्टेंस ड्रॉ करोगे ना, तो मैं हटा दूँ इन सेंटर ये यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर, ठीक है। तो ये जब हम मिलाते हैं तो ये सर्कल बनता है जो तीनों साइड को क्या करता है टच करते हुए जाता है। तो इस सर्कल को हम क्या बोल देते हैं, इन सर्कल, ठीक है। और ये हमारा सेंटर किसका है, ये इस ट्रायंगल का सेंटर है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, जब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर है जो ट्रायंगल का है, जब तीनों साइड से क्या इक्वल डिस्टेंस है तो एक सर्कल ड्रॉ होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इन सर्कल, ठीक है। तो उसी का सेंटर हम क्या बोलते हैं, सर्कम, मतलब इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर को जो इन सर्कल का जो रेडियस होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। लिख लेना यहाँ पे लिख लेना इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस मतलब अंदर जो बन रही है वो क्या होती है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जब सर्कम सेंटर करेंगे तो उसमें देखेंगे तो बड़ा सर्कल बनता है आउटर सी वाला टच करके, बाहर वाली साइड को वर्टेक्स को टच करते हुए, तो वहाँ पे हमारा कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं प्रॉपर्टी है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्रैंगल। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑलवेज लाइज इन साइड द ट्रैंगल, ठीक है। जो इन सेंटर होता है बाहर नहीं बनता, ना सेंटर के बाहर बनेगा ना सेंटर के ऊपर बनेगा, मतलब सॉरी न ट्रैंगल के ऊपर बनेगा ना ट्रायंगल के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, सिर्फ ये अंदर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ना सेंटर ना ट्रायंगल के बाहर बनेगा ना ट्रायंगल के ऊपर बनेगा, सेंटर कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल थ्री साइड, हमने बताया कि ये देखो यहाँ से डिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, तो इक्वल डिस्टेंस है तो सर्कल ड्रॉ होता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए कुछ प्रॉपर्टी आप जान लेते हैं, आइए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो इसको साइड पहले ये दे दो आप, सर देखूँ, हाँ ये चीज़ देखिए, ये जो वाला एंगल है कौन सा, जो वाला एंगल, पहले तो ए बी सी दे दो, ए बी सी। ए की साइड वाली साइड मान लो ए है, बी की साइड वाली साइड कितनी है, ए है पूरी ये, और सी की साइड वाली पूरी साइड कितनी है, ए है। आपको ये याद रखना है कि जो एंगल बी ए सी है, क्या एंगल बी ए सी, सॉरी यहाँ पे नाम देता हूँ, और इन सेंटर को, ये मेरा इन सेंटर है, ठीक है। इन सेंटर मैं आई से डिनोट करता हूँ, तो आई दे देता हूँ। तो एंगल जो बी आई सी होगा वो याद रखना है, वो क्या होगा 90 प्लस एंगल जी वाला जो एंगल है, मान लो इसको एंगल ए है, इसका क्या होगा हाफ होगा। ये चीज़ समझ में आई, ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। ये चीज़ समझ में आई। उसी तरह अगर मैं बी इस वाले का निकालूं, बी आई ए का, किसका सी, सॉरी सी आई ए का, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला, तो मैं हटा दूँ। ये बताइए कितना होगा, ये एंगल बी 90 प्लस एंगल बी बाय 2, 90 डिग्री प्लस
एंगल बी बाय, ये चीज़ समझ में आई? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाय, उसी तरह ये वाला निकालो, ये वाला कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल, ये वाला एंगल इसके जस्ट अपोजिट देखो यहाँ पे सी बाय, ये चीज़ समझ में आया? तो एंगल अगर मैं ए आई बी की बात करूँ तो मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, एक को लिख देता हूँ, ये है, ये हमारा आई है, ठीक है। तो एंगल ए आई सी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी। तो पहले तो ये एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, तब आपको ये बोला ये वाला एंगल दिया रहेगा, मान लो ये एंगल दिया तो आपसे पूछ लेगा ये वाला एंगल, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। अब आइए एक प्रॉपर्टी और जान लीजिए, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलते हैं। मतलब अब जैसे ये तीनों साइड क्या दिए, ए दिए है, ठीक है, ये चीज़ पता है ना। अब मैं बात करूँ, ये ट्रायंगल एक ये है, एक ट्रायंगल ये है, अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है कितने बन रहा है, टोटल 3 ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे, ये ऐसे बना लिया मैंने ट्रायंगल, एक ऐसे, और ये एंगल बाइसेक्टर तीनों मिल रही है, मेरा एन सेंटर है आई, है ना, आई है, और साथ में इसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है। और ए की सामने ए साइड है, और इसके सामने ए बी साइड है, और इसके सामने सी साइड, ये वाली, है ना। अब मुझे ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, देखिए कैसे निकालते हैं पहले। अब ये देखो यहाँ से मैंने क्या ड्रॉ किया था, ये इन सेंटर से ये वाली साइड की दूरी क्या होती है, इक्वल होती है ना, इक्वल होती है ना, कितनी होती है आर होती है, ये चीज़ मैंने बताई, ये कितनी होती है आर होती है। अब ये देखिए, अब मुझे पूरा ट्रायंगल किसका एरिया का, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इसका पूरे वाले का, इसका निकालना ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा ट्रायंगल ए बी सी एरिया कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा ये वाला ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल का, है ना, ये वाले ट्रायंगल का और ये वाले ट्रायंगल का, ये यहाँ समझो, ये वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ तीनों का ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए आई बी प्लस में एरिया किसका बी आई सी, और प्लस में ट्रायंगल एरिया किसका आपका बच्चा कौन सा सी आई ए, सी आई लिखना, अच्छा, ये एरिया किसका ट्रायंगल सी आई ए, ये चीज समझ में, ए आई बी बी आई सी ट्रायंगल लिखना, ट्रायंगल और ट्रायंगल सी आई ए। अब ये बताइए इस वाले का ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है ना यहाँ से यहाँ, बताया ना, जो कि क्या होती है आर होती है, ये भी कितनी होती है, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, ये आई है हमारा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होती है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इन रेडियस बोलते हैं आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, ये कितना साइड ए सी साइड है ना, सी साइड है, तो बेस क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, ये इस वाले ट्रायंगल का बेस ये है सी, और हाइट कितनी है ये आर है ना, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डायरेक्ट ले लूँ, हाँ, तो बेस कितना है यहाँ सी है, ए आई बी में ना, ए आई बी में बेस हमारा कितना है सी है, और हाइट कितनी है आर है। उसी तरह से आप इसका निकालो बी आई सी का, बी आई सी का बेस क्या है आपका ये ए है ना, और इनटू में हाइट कितनी है आर है आपकी। उसी तरह इसका निकालो ट्रायंगल इस वाले का, क्या हो जाएगा आपका हाफ, हाँ आपका बेस क्या है ए है और हाइट कितनी है आर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाफ आर निकाल सकता हूँ, इन रेडियस आर निकाल सकता हूँ, और बचेगा क्या आपका ए बी और क्या बचेगा सी बचेगा, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे ए आई सी, ए सी आई ई का यहाँ पे ए आएगा, इस वाले में बी आएगा, मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो ए बी सी ये चीज़ समझ में आई। अब आपको पता है कि किसी ट्रायंगल है, इसकी साइड आपको दी है कितनी, ए दी है, ए बी दी है, सी है, तो इसका पैरीमीटर क्या होगा, आपका पैरीमीटर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पैरीमीटर पैरीमीटर की बात करूँ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो ए प्लस बी बाय क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 की जगह क्या ले सकता हूँ, एस ले सकता हूँ, ये चीज़ क्लियर हुई। तो जो एरिया आ गया किसका ट्रायंगल का ए बी सी का, ट्रायंगल मैंने ऐसे बता दिया, इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो ये एरिया है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए टू एस। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इन रेडियस, यहाँ लिख लो इन रेडियस इनटू में आपको सेमी पैरीमीटर,
आपको सेमी पेरिट आप ट्रायंगल की साइड दिया और इन रेडियस दिया है, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर। यहाँ इन ट्रायंगल इक्वल टू, ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू में एस। या तो आप इन रेडियस निकालना हो, आपको ट्रायंगल एरिया मतलब एरिया पता है ट्रायंगल का, और साथ ही साथ में पेरीमीटर पता है, तो आप इन रेडियस निकालने को बोलेगा तो आप इन रेडियस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है ना। तो आपको क्या क्या याद कर रखना है, पहले तो ये जो वाला है एंगल जो होगा, ये मान लो साइड ए है, ये वाला जो एंगल कितना होगा, ये एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री प्लस में एंगल A/2। इसी तरह से ये वाला एंगल भी इसका 90 डिग्री प्लस B/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, आपको ये रिलेशन याद रखना है आर के साथ, इन रेडियस के साथ, ट्रायंगल और सेमी पेरीमीटर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इस पे। अब देखिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, मैंने इस साइड ये वाली साइड नहीं बनाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ना एक तरीके से ये क्या है, सर्कल से टच होती हुई जा रही है, तो ये क्या है आपकी टेंजेंट ही है। तो मान लो ये दोनों, ये लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे पी पे, सर्कल को टच करते हुए। यहाँ मान लो ए है, ये कितनी है आपकी बी है। तो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। आपको पता है ये अपन का है, ये इन सेंटर है, इन सेंटर से यहाँ से दूरी ये सेम है, ये मान लो आर है, ये आर है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है ना। और ये क्या होता है, टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। सेंटर से हम जब भी लाइन खींचते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि किसके, टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, अब ये बताना है, अब देखो कभी भी याद रखो क्या चीज़, कि सर्कल के ऊपर ऐसी लाइन खींची है। ठीक है, सर्कल के ऊपर ऐसी लाइन खींची है, दो टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बाहर एक्सटर्नली, तो ये लाइन आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, यूज होगा तो कैसी इक्वल होती है, तो पहले ये देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। ये मान लो कितना है आपका ओ है, तो आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एंगल क्या चीज, एंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOP कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो देखिए ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। क्या इक्वल है आपका, AO इक्वल टू OB, क्यों है, इन रेडियस है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, क्या है, इन रेडियस। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड देखो, OP इक्वल टू OP। ठीक है, ये क्या है, कॉमन कॉमन लाइन। ठीक है, फिर कॉमन साइड लिखो, लाइन नहीं, कॉमन साइड है। तीसरा आपका क्या, ये 90 डिग्री बना रहा है और ये कितना 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों 90 डिग्री। ये चीज़ क्लियर है, तो क्या बोल सकते हो, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ये दोनों क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी, बची हुई साइड ये तो इसकी साइड हो गई, AO और OB आपस में इक्वल है, OP तो कॉमन है, और साथ ही साथ में बचा क्या, अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो AP इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। यहाँ से ऐसे मत लिखो, वैसे लिखो, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर्कल से अगर टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, इंटरसेक्ट एक पॉइंट P पे मिल रहा है, तो हमेशा क्या होती है, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये लेंथ PA और PAB क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज़ याद रहेगा आपको। ठीक है, इसका चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट, इन सेंटर, अभी इन सेंटर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मैं जब बता दूंगा सर्कम सेंटर जब आएगा नया टॉपिक। ये मान लो क्या है हमारा, इन सेंटर है। ठीक है, इसको हम I से डिनोट करते हैं, इसको दूर इन सेंटर है, किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल AB और ये एंगल C है, मतलब साइड एंगल, ये वर्टेक्स ABC ट्रायंगल हमारा है, और ये D पैरेलल टू क्या है, मान लो D पैरेलल टू क्या है हमारा, पैरेलल टू BC। ठीक है, और ये हमारी I क्या है, ये इन रेडियस है। तो आपको याद रखना है कि जो इसका साइड का सम, जो ये DE होता है, जो पैरेलल है, D इक्वल टू होता है आपका BD प्लस में EC। समझ में आया आपको, आपको बस इतना याद रखना है, जब भी ये इन सेंटर दिया हो, आपको बोला कि ये इन सेंटर है और ये D पैरेलल टू क्या है, BC है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम इक्वल टू क्या होगा, ये पैरेलल जो साइड है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम, BD
बी डी प्लस क्या आपका ई सी, ये चीज़ याद रहेगी, है ना। तो मैं इसको कायदे से लिख देता हूँ, आपको दिया है तो हटा दो सब चीज़ें, यहाँ लिख लो ई। तो जब भी आपको डी पैरेलल टू बी सी दिया है और ये इन सेंटर है आई, तो आपको क्या होगा, डी इजकल टू जो पैरेलल साइड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी प्लस में C। ठीक है, आपको ये साइड दी, ये साइड दी, आपको बोलेगा ये वाली साइड फाइंड करो, तो आप आराम से इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आ जाइए नेक्स्ट, अब आ जाइए इन सेंटर की बात करते हैं, किसमें, स्पेशल ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली चीज़, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल है और इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, है 60 इक्वल एंगल होता है, 60 60 60। ठीक है, अब ये बताइए जो इन सेंटर, हम इन सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, इन सेंटर, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। तो ये कैसी एंगल बाइसेक्टर, तो ये 30 डिग्री, तो 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री में डिवाइड होगा इक्वली। ठीक है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, उसी तरह से ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली। तो ये भी 30 डिग्री और ये कितना 30 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये सेंटर होता है ना, ये इन सेंटर भी होता है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये, इन सेंटर भी यहीं लाई करता है। ठीक है, ये तो है ही, साथ ही साथ में सर्कम सेंटर भी यहीं लाई करता है, सेंट्रॉइड भी यहीं लाई करता है, सेंट्रॉइड भी, और ऑर्थो सेंटर भी यहीं लाई करता है। ठीक है, समझ में आया, मैंने क्या बोला, ये सेम पॉइंट में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सेंट्रल सेंटर सारे यहीं लाई करते हैं एक पॉइंट पे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको ये चीज़ पॉइंट को नोट डाउन करना है। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं इन सेंटर के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब आपको पता है इन सेंटर से यहाँ से ट्रायंगल की साइड की दूरी कितनी होती है, आर, इन रेडियस मैंने मानी थी, उसी से क्या है, सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर होती है, यहाँ से ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी है। अब आपको पता है इन सेंटर से आपको ये वाली, इसके वर्टेक्स देखोगे ना, कैपिटल आर होती है, कैपिटल वो हम सर्कमफेरेंस में देखेंगे, सर्कम सेंटर होता है, उसी तरह ये वाले भी कैपिटल आर है। जब प्रॉपर्टी देखेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्या, जैसे कि साइड्स क्या हो, इक्वल होती हैं, मान लिया मैंने ए। ठीक है, इक्वल टू ए, कितनी वाली, ए मान ली। ठीक है, अब मैं बात करूं हाइट की, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हाइट बताइए जरा कितनी होती है, आपको याद रखना है कितनी, √3/2a। ठीक है, ए ये हमारा साइड है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब आ जाइए मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया क्या होता है, एरिया कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, √3/4a। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी, देखता हूँ यहाँ, नहीं, ये चीज़ क्लियर हुई, ये किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लिख लेना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कितना होता है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इन रेडियस का अभी निकाला था मैंने, इन रेडियस इक्वल टू क्या निकाला था, ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरियड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल का एरिया कितना आया, इतना आया ना, तो निकालिए, √3 लिख, ट्रायंगल का एरिया लिख देता हूँ, √3/4, यहाँ ऐसे निकालिए। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, तीनों साइड का सम, ए तो 3a अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 3a/2, यहाँ लिख लो 3a/2। और एरिया कितना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4, मैं वाइट ले लेता हूँ, है ना, √3/4 आपका क्या हो जाएगा, a²। आप इसको सॉल्व करो, ए से एक कट जाएगा, एक ए टू से, और देखते हैं क्या बचा हमारा, √3/2 और ए, और ये √3 बचेगा, तो √3 को मैं यहाँ को √3 इंटू √3 ले सकता हूँ, एक से एक कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, आपका सीधा यहाँ से सॉल्व होकर क्या बचेगा, आप ये ध्यान रखना, r=a/2√3, ये याद रहेगा, r= क्या होता है, a/2√3। ठीक है, उसी तरह आर और एच का हाइट का रिलेशन निकालूं, तो मैं ए की जगह यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ मान लो हाइट h= ये है ना, h= क्या है, √3/2, तो याद रखना r= क्या हो जाता है, h/3। तो आपको क्या रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तो पता है आपको, तो इन रेडियस का हाइट के साथ और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के साथ क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो आपसे ये डायरेक्ट पूछने को आ जाता है, तो मैं यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सारा हटा देता हूँ, आपको यहाँ से क्या याद रखना है, रिलेशन, तो सबसाइड करो, जल्दी जल्दी मिट जा भाई, आपको क्या याद रखना है,
तो ये इक्व डिस्टेंस जो आर है, ए के साथ क्या रिलेशन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के साथ a/2√3 ये चीज़। और अगर मैं हाइट से क्या रिलेशन है इन रेडियस का, तो h/में आपका 3। उसी तरह से ये आपका सर्कम रेडियस है बड़ी वाली कैपिटल आर का। कैपिटल आर का भी आप लिख लो यहीं पे लगा हाथ, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। 2h वाला नहीं, पहले इसमें देखो क्या होता है। a/ आपका होता है √3 और h के साथ क्या रिलेशन होता है, h/2h/। ये चीज़ याद रहेगी इन रेडियस। और ये आपका क्या है, सर्कम रेडियस है। ये क्या है आपका सर्कम रेडियस है। आगे भी पढ़ेंगे इसको। यह हमारा क्या है, ये इन रेडियस है। इन रेडियस देखो ना, ये वाला स्मॉल आर। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आपको मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और एरिया भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ लिख लो। इसके एरिया कितना होता है, एरिया की बात करूँ तो क्या होता है आपका √3/4 a²। हाइट की बात करूँ तो कितना होता है आपका h/2 कितना होता है आपका √3/2a। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। तो आपको याद रखना है इन रेडियस का रिलेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर आपको दिए तो इन रेडियस निकालना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखते हो। अगर हाइट दिए तो इन रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। इन रेडियस दिया तो आप हाइट निकाल सकते हो किसका, इस तरीके से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा इन सेंटर पढ़ा हमने किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आ जाइए किसमें, इन सेंटर आप किसका देखेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो देखिए इसमें भी सेम हमें अभी क्या पढ़ रहे हैं, इन सेंटर। तो ये हमारा इन सेंटर है, ठीक है। किसे, आई से डिनोट करता हूँ इन सेंटर को, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने आई लिख दिया। अब मुझे पता है कि इन सेंटर से ये साइड की दूरी कितनी होती है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, बताया मैंने। ये भी कितना आर है। ये मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये मान लो आपका हाइपोटेनस है, ये पूरा परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, और ये वाली पूरी कितनी है, मान लो ये बेस है। अगर मान लो ये आर है तो ये कितनी होगी आपकी, आर होगी। तो ये मैं बात करूँ इसकी कितनी होगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी b-r हो सकती है, ठीक है। टोटल b में से r को माइनस कर दूंगा तो ये क्या बचेगा, ये वाली लाइन b-r। उसी तरीके से ये p, ये पूरे परपेंडिकुलर है, ये मान लो r है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, ये वाली p-r हो जाएगी, ठीक है। आपको अभी मैंने एक प्रॉपर्टी कराई, अगर सर्कल उसके दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, ये सर्कल, ये ऐसे यहाँ p पे मिल रही है, तो a और b मैंने बताया ना, PA=PB होता है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके आपको बताया था, ये दोनों लाइन आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये p-r है तो ये भी क्या हो जाएगा, p-r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये वाली और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। जैसे ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा b-r। अब ये क्या है, पूरा हाइट है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो गया, p-r प्लस में b-r, मतलब बेस माइनस आर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका p+b और माइनस में 2r। तो यहाँ से 2r को मैं इधर ले आता हूँ और क्या बचेगा, p+b माइनस में h इक्वल टू r इक्वल टू p+b माइनस में h/2। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, आपको हाइपोटेनस दी थी, ठीक है, आपको इन रेडियस निकालना, तो आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करोगे और हाइपोटेनस को माइनस करोगे, अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो ये चीज़ याद रहेगी आपको, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो ये सेंटर, ये जो पॉइंट होता है, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ लाई करता है, ऑर्थो सेंटर की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्थो सेंटर में भी देखेंगे, तो यहाँ देखिए ऑर्थो सेंटर में ये हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, कॉर्नर पे। तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ लाई करता है, यहाँ पे, ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर है। तो अगर मैं पूछूं ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस याद रखो, ये बताओ। ये तो स्क्वायर हो गया, ये पूरा, ये देखा जाए ये वाला साइड क्या है, पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है। ये क्या है, उसका डायगोनल है ना। तो डायगोनल कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है आपका, यहाँ लिख लो, स्क्वायर है ना। तो ये कितना होता है, 2r होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर बात करूँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल आता है, इन रेडियस और ऑर्थो सेंटर के बीच के डिस्टेंस आपसे पूछता है, तो डिस्टेंस बिटवीन याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर कितना होता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ √2r। ये चीज़ क्लियर हुई आपको क्या होती है। अगर मैं डिस्टेंस पूछूं किसके बीच में, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली कितनी होगी आपकी, √2r लिख लेना है यहाँ, √2r, ठीक है।
होगी √2r। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा इन सेंटर किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करता है, ये हमारा इन सेंटर है। ठीक है, आई से डिनोट किया था। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और इन रेडियस निकालने तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, आर इक्वल टू पी प्लस बी, परपेंडिकुलर बेस को ऐड करना है और माइनस को वो हाइपोटेनस इसको इसको हाइपोटेनस को क्या करना है, माइनस करना है, अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा कंप्लीट इन सेंटर हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किसमें देखते हैं, सर्कम सेंटर के बारे में जानते हैं। तो सर्कम सेंटर में क्या देखा था हमने, सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये मत समझ लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बात की बात है। देखियो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है ए वाली लाइन को, ए बी सी मान लो ट्रायंगल है, तो इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। तो ये जाके ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ए सी का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बी बी ए बी को। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों जहाँ परपेंडिकुलर हुआ ये वाला, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर जहाँ मिलते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ सर्कम सेंटर बोलते हैं। उसको हम डिनोट कर देते हैं किससे, ओ से डिनोट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इन सेंटर को आई से, ऑर्थो सर्कम सेंटर को किसके, ओ से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। किसके इंटरसेक्शन से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला, ये कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। अब देखिए, जब ये मिलाते हैं, यहाँ से अब बी से अगर लाइन खींचू, ये सी से लाइन खींचूँ और ये से ए से लाइन खींचूँ, तो याद रखिए कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है किसी यहाँ से वर्टेक्स से। ये सर्कल पे क्या बनाते हैं, ये वर्टेक्स से पूरा ये क्या बनता है, एक सर्कल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। जैसे उसमें इन सेंटर बन रहा होता, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस थे तो आर था इन रेडियस, इसमें क्या है, सर्कम सर्कल बनेगा। और जिसको सेंटर को हम क्या बोल देंगे, सर्कम सेंटर। ये चीज़ क्लियर हुई। तो सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये देखो ना, यहाँ से सेंटर से ये सर्कम सेंटर है, यहाँ से ये पूरा रेडियस होगा, ये वाला पूरा, ये वाला, उसी तरह ये वाला, और इसी तरह ये वाला। तो ये पूरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो इसको क्या देंगे, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं किसको, सर्कम रेडियस को। ये चीज़ समझ में आए। तो ओ ए ओ बी और ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आए। तो हमारा सर्कम सेंटर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। यहाँ से मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, यहाँ से बनाया, इस पॉइंट पे मिला, तो ये हमारा क्या कहलाया, सर्कम सर्कम सेंटर लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये क्या है, कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी आप दिमाग में बैठा लीजिए, पहले तो ये देख लीजिए। अब जैसे हमने इन सेंटर में क्या किया था, ये ट्रायंगल था, ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये वाला एंगल कितना होता था, ये एंगल ए है, तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। पर जब सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सर्कल है ना ये, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये हमारा ये पॉइंट है जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है, ये इन सेंटर नहीं है, सर्कल क्या है आपका, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ठीक है, अब जो ये वाला एंगल होगा ना सर्कम सेंटर में, जिसमें ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब मान लो ये ट्रायंगल कितना है, ABC। तो ये जो ट्रायंगल होगा ना, ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल कौन सा, इसको ओ से डिवाइड कर, एंगल BOC, वो क्या होगा, आपको याद रखना है। मान लो एंगल ए है, ये पूरा एंगल ए है, तो एंगल ए का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ये चीज़ समझ में आई, एंगल ए का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। अगर मान लो ये थीटा है, मान लो आपको ये दिया है, ऐसा दिया है, आपको बोला है कि ये सर्कल है ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल जो, अगर मान लो ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ना, ये एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सेंटर पे क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी निकल के, तो आपको क्या रखना है, एंगल BOC किसके इक्वल होगा, एंगल AC। इसी तरह से मैं इसकी बात करूँ, ये वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, ये एंगल कितना होगा, एंगल AOC बताओ कितना होगा, एंगल AOC कितना होगा आपका, एंगल B का डबल होगा, एंगल B का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, इसको हटा दो, यहाँ लिखते चलो,
एंगल ए ओ किसके ए ओ बी की बात करूँ तो 2 टाइम्स होगा एंगल ओ ए ओ बी किसके, इसका 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी। उसी तरह एंगल बी ओ सी निकाल लिया, एंगल ए ओ सी बताओ, एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा बताइए, ए ओ सी किसके होगा, एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल, ठीक है ये चीज़ याद रहेगी आपको, याद रखना है, ठीक है। ये सरकम सेंटर के लिए था, ठीक है। अब आ जाइए एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं, रिलेशन जानना है आपको। ये तो मैंने बता दिया है, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ठीक है। तो ये एंगल ए है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मान लो ये यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है ना, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये एंगल है, ये एंगल इक्वली मान लो ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये एंगल ए है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा, 2A होगा, ये चीज़ पता है ना, ये एंगल क्या होगा 2A होगा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या बताया था, आर है, ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब ये मीडियन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींची, ये एंगल ए है, ये है। तो मान लो ए की साइड वाली एंगल क्या है, पूरी ए है, बी की साइड वाली बी है, और सी की साइड वाली क्या है, सी है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, मान लो ये ए डी है, तो ए बी डी कितनी हो जाएगी, A/2, और ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी A/2 हो जाएगी, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताइए इस वाले ट्रायंगल में देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये मान लो हमारा ये सरकम सेंटर है, वो दे दिया, एंगल पी ओ डी, ये वाला एंगल कितना है आपका ए है, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये मान लो A/2 है साइड, और आपका ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और ये कितना आपका आर है। अब मैं बात करूँ साइन ए, यहाँ से साइन थीटा निकालो, साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकालो, तो साइन ए एंगल क्या है, ये है एंगल, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा अपना BD होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ये चीज़ तो पता है आपको ना, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए, क्या है BD है, तो ये BD अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हमारा BO है, ठीक है। ये चीज़ निकाले, तो BD कितना है हमारा A/2 मैंने ये लिख लिया, और हमारा OB का BO कितना आर है, तो हमारा आर निकल जाएगा, ये चीज़ क्लियर हुई। A/2 मतलब ऐसे कि A/2 अपॉन में आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका A/2 आर। तो ये चीज़ समझ में कैसे निकाला, तो आप सीधा यहाँ से ये रिलेशन, ये सब मैं लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस बताया मैंने। तो ये क्या होता है आपका A/2 आर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस साइड वाली निकालूं एंगल, ये बी साइड, ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर, तब क्या हो जाएगा साइन बी क्या हो जाएगा आपका, साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका B/2 आर, ठीक है। उसी तरीके से क्या आ जाएगा आपका साइन सी आ जाएगा, साइन सी के लिए निकालोगे इस वाले यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो क्या हो जाएगा साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C/2 आ जाए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ 2R को, मैं लिखूँ यहाँ से, मैं लिख लूँ 2R इसका टू क्या हो जाएगा आपका A/sin A। उसी तरह के यहाँ से क्या हो जाएगा 2R इसकल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका B/sin B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2R इसकल टू C/sin C, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 2R कॉमन है सब में, तो A/sin A, B/sin A sin B, और C/sin C, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो R की वैल्यू, R कॉमन निकाल लो। अगर आपको सरकम रेडियस पूछता है, ये क्या हमारी सरकम रेडियस है, याद रखना, ठीक है। कैपिटल आर से सरकम रेडियस को डिनोट करते हैं, और स्मॉल आर से किसको, इन रेडियस को, सरकम रेडियस, ठीक है। आर इसका टू क्या हो जाएगा A/2 sin A, 2 sin A एंगल, उसी तरह से B/2 sin B, और इसी तरह से C/2 sin C। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये चीज़। एक रिलेशन और याद रखना है आपको, तो मैं हटा दूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ, हेलो ट्रायंगल ABC का एरिया, ABC का एरिया इक्वल टू क्या होगा, हमें से याद रखना है ABC का प्रोडक्ट, इनके साइड का प्रोडक्ट अपॉन में 4R। ये चीज़ याद रहेगी आपको, क्या ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या होगा ABC का प्रोडक्ट, तीनों साइड का, ट्रायंगल के तीनों साइड का प्रोडक्ट अपॉन में 4R, ठीक है। आपको क्या देगा,
ट्रायंगल का एरिया दे देगा, बोलेगा आपको रेडियस निकालो, ठीक है, सर्कम रेडियस निकालो, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये रिलेशन एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए, जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आपको एकदम नोट डाउन करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सर्कम सेंटर के बारे में बात किया। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। अब आइए ये देख लेते हैं, कुछ पोजीशन देख लेते हैं सर्कम सेंटर कहाँ कहाँ बनता है। ये इधर देखा आपने, ये पढ़ा था, सर्कम जो सेंटर होता है वो इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी, और ऑन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर भी लाई करता है, क्या कर सकता है, क्या, सर्कम सेंटर। कैसे, आइए देखते हैं। इनसाइड द ट्रायंगल कब, जब ये एक्यूट, हमारा जो ट्रायंगल होता है एक्यूट होता है, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, सर्कम सेंटर है, क्या है, सर्कम सेंटर, ठीक है। अब इसमें सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपका सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, इसके हाइपोटेनियस में, यहाँ पे इसका सर्कम सर्कल है ना, इसका सेंटर यहाँ होगा, सर्कम सेंटर ही कहाँ लाई कर, जो ट्रायंगल के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। अब आउटसाइड में बात करूँ, तो आउटसाइड में कैसे आपको निकालना, तो निकाल भी सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें तो निकाल चुका हूँ, इसमें कैसे निकालोगे आप, इसका परपेंडिकुलर सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ना तीनों, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो जरा, यहाँ से खींचा मैंने, लाइन से खींचो, कैसे खींचोगे, ये खींचा, इस लाइन से खींचो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये ऐसे खींचा, खींचता जाऊंगा तो ये मिलेगा यहाँ पॉइंट पे। उसी तरह से इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, इसका इस वाली साइड का, मान लो ए बी, ये ट्रायंगल, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचूंगा, ऐसे ही खींचूंगा ना, कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये कहाँ मिल रहा है पॉइंट, ये ट्रायंगल की साइड पे ही मिल रहा है, ठीक है, किस पे, हाइपोटेनस पे, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड पे मिल रहा है, किस पे, हाइपोटेनस पे, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, ये ट्रायंगल पे, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ये कैसा ट्रायंगल देख रहा है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। इसमें सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, इसका सेंटर कहाँ लाई करता है, ट्रायंगल के बाहर है ना, देखो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सर्कल की सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी, ट्रायंगल का सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, ये क्या, कैसे लाई कर रहा है, आप इसका ये बनाओगे सर्कम, कैसे बनाओ, इसका ऐसे खींचा, ठीक है, इसका मान लो इसका परपेंडिकुलर फाई चक्कर खींचा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, यहीं कहीं लाई करेगा, इसका खींचूंगा तो यहाँ पे ये बाहर बनेगा, ठीक है, अंदर नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, चलो यहाँ पे ये सर्कम सेंटर है, किस केस में, ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में, सर्कम सेंटर। आउटसाइड कब लाई करता है, जब हमारा ट्रायंगल कैसा हो, ऑप्टिज हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे इनसाइड लाई करता है सर्कम सेंटर, ये हमारा कहाँ लाई करता है, साइड पे लाई करता है, किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, और ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ लाई करता है, बाहर लाई करता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए आइए अब एक एक का डिस्कस करते हैं। अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं, कहाँ लाई करता है सर्कम सेंटर, ये तो ये हमारा क्या है, सर्कम सेंटर। अब ये बताइए, ये सर्कम सेंटर है, इसका मतलब ये सर्कम सर्कल है ना, सर्कम सर्कल है ना, तो इसका सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, तो सेंटर से यहाँ किसी पॉइंट की दूरी, सर्कल पे किसी पॉइंट की दूरी क्या होती है, सेम होती है, तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ये चीज़ पता है ना, सर्कम सर्कल का रेडियस किससे डिनोट करता हूँ, कैपिटल आर से, ये चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है, याद रखना इन रेडियस को स्मॉल आर से। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी, इक्वल होगी, मान लो ए बी सी, सर्कम सेंटर को ओ से, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है, कितना आर होगा। अब ये बताइए सेंटर से ये भी दूरी तो सेम होगी ना, क्योंकि सेंटर से और किसी पॉइंट पे सर्कल पे क्या होगी, तो ये भी कितना होगा, आर होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आपका सर्कम रेडियस। ये चीज़ क्लियर हुई ना आपको। अब यहाँ से कुछ रिलेशन है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका ऑर्थो सेंटर मैंने बता चुका है, क्या होता है ऑर्थो सेंटर। अब एक चीज़ और इसमें बस नोटिस करनी है आपको, यहाँ पे ना सेंट्रॉइड भी आता है, सेंट्रोस आगे पढ़ेंगे हम, ये तो रेडियस है, सेंट्रॉइड यहाँ आता है। और सेंट्रॉइड क्या करता है, जैसे ये सेंट्रॉइड किससे मिलके बनता है, मीडियन से मिलके बनता है, कैसे देखेंगे आगे। तो ये हमारा जी है, तो इसको 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये वाली साइड मान लो ये BG 2:1 में डिवाइड कर देगा, ठीक है, कितने रेशियो में, 2:1 में। तो याद रखो ये जी क्या है हमारा, याद रखो क्या है, सेंट्रॉइड है, क्या है, सेंट्रॉइड है जी। यहाँ से आप रखो BR BG और CO का
बीजी और जीए का रेशियो कितना है 2:1। अब आपसे क्या पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन बताओ ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में। ऑर्थो सेंटर कहाँ है, ये है, सरकम सेंटर ये है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी डिस्टेंस बताओ। अब ये बताओ ये पूरा ये क्या है, ट्रायंगल है ना, ये पूरे को हटा देता हूँ मैं, सर्कम सेंटर, ये पूरा क्या है, हाइपोटेनस है, ये एच है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, r=h/2, हाफ कर दूंगा तो h/2 होगा इन रेडियस। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, क्योंकि एस थी ना पूरी लेंथ, ये हाइपोटेनस है ना। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। तो जो डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ से आपको पता चला r क्या हो गया h/2, और ये पूरी लेंथ क्या है हमारी, बी क्या है, ये हमारी क्या है, बी आर है ना, इन सर्कम रेडियस आर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, आर होगी। आर किससे इक्वल है, h/2 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस h/2। अगर आपको हाइपोटेनस दिया है, आपको पूछे कि ये ऑर्थो सेंटर और सेंटर की सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या सीधा बोलोगे h/2, हाइपोटेनस का डिवाइड करना, डिवाइड बाय 2। उसी तरह आपको पूछे डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड, किसके बीच में, सेंट्रॉइड बीच में और किसके बीच में, सेंट्रॉइड के बीच में और सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड क्या है आपका, ये है, सर्कम सेंटर क्या है आपका, ये है। अब ये बताइए कितनी लेंथ होगी। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि ये कितना पोर्शन है। ये मान लो आपका ये ऐसे जैसे बनाया मैंने, ऐसे बनाया, ये लाइन खींच देता हूँ, ये बी है और ये मेरा कितना है, ओ है, ठीक है। यहाँ देख लेना, इसको ऐसे मत समझो, ये मेरा क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये मेरा सेंट्रॉइड है जी, और ये मेरा क्या है, सर्कम सेंटर ओ है, और ये मेरा ऑर्थो सेंटर जिसको मैं एस से डिनोट करता हूँ, लिख लो ऑर्थो सेंटर। ये मेरा सेंट्रॉइड है और ये मेरा क्या है, सर्कम सेंटर है, ठीक है। इस लाइन को मैंने यहाँ बना लिया। एक किस रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, 1:2 में। अब ये बताइए ये पूरा आर है, तो ये कितना होगा आपका, ये कितना पोर्सन होगा, ठीक है। ये पूरा टोटल 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, r/3 हो जाएगा टोटल, हाँ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2r/, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 2r/3। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस पूछूँ, आपको क्या हो जाएगी, r/3 हो जाएगी। तो ये मैंने r/3 लिखा है, ठीक है। और r क्या होता है आपका, हाइपोटेनस/2, तो r की वैल्यू h/2 रखो तो क्या हो जाएगा, h/6 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सेंट्रॉइड और सेंटर के, सर्कम सेंटर के बीच में क्या होती है, हाइपोटेनस/6 या फिर सर्कम रेडियस/3। ये चीज़ याद रहेगी आपको, ये रिलेशन याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी दूरी पूछे ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर ये है, सर्कम सेंटर की, तो आपका करना है हाइपोटेनस/2 कर देना, या तो r निकाल लेना डायरेक्ट, ठीक है। सर्कम रेडियस, अगर डिस्टेंस पूछा है सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर जी और इसकी o की पूछे, तो आपको क्या करना है, h/6 करना है, हाइपोटेनस का बटे 6 कर देना और रेडियस का बटे कितना कर देना, 3 कर देना। तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो आगे बढ़े, चलिए अब आ जाइए, देखते हैं सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस का रिलेशन देखते हैं, सर्कम सेंटर और सर्कम। तो मैंने बताया सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस कहाँ लाई कर सकता है, और इन रेडियस कहाँ लाई, मतलब सर्कम सेंटर और इन सेंटर कहाँ लाई कर सकता है। ये एक ही ट्रायंगल है जिसमें लाई करता है। मैंने बताया था ना कि आपको इक्विलेटर ट्रायंगल में आपका इक्विलेटर ट्रायंगल में आपका जो इन सेंटर, यही इन सेंटर होता है, यही आपका क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। और यही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, और यही आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो सेंटर है, ये सर्कल, इसका सर्कम, ये है ना सर्कम सर्कल, उसका भी सेंटर यही है, और ये इन सर्कल है जो, इसका भी सेंटर क्या है, ये है। तो मतलब इसका मतलब ये जो सेंटर है में दोनों है, कौन है, इन रेडियस, मतलब इन सेंटर, और कौन सा, सर्कम सेंटर, ठीक है। अब सारी जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख लेंगे, इन सेंटर, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की पूरी, सर्कम सेंटर लिख लेना, ठीक है, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आ जाइए एक एक करके पूरा इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो ये तो पता है ना, अंदर वाली क्या है हमारा, ये इन सर्कल है, और ये बाहर वाला क्या है, सर्कम सर्कल है, और ये क्या हमारा इन सर्कल है, अंदर वाला। ट्रायंगल के अंदर बन रहा है इन सर्कल, ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो क्या होगा हमारा सर्कम सर्कल। अब ये देखें, अब ये वाला स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, है ना। हाँ, ये भी स्मॉल आर, और ये बड़ी वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिग्री, ये कैपिटल आर से, ये भी कैपिटल आर,
और ये वाली भी कैपिटल आर। ठीक है, तो अब मैं लास्ट बार प्रॉपर्टी इसकी सारी निकाल ले रहा हूँ। पहले तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मैंने लिखवा चुका है उसमें इन सेंटर में। तो पहले एक बात, हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? साइड इक्वल होती है। मान लो इसकी साइड कितनी है? ए। ठीक है, साइड इक्वल मान लो कितनी है? ए है। ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी? एच। हाइट एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल एच √3/2 ये होता है। ये चीज याद रखना है। एरिया कितना होता है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4। दोबारा मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, A²। ठीक है, तो आप बताइए, अब आपको रिलेशन याद रखना है। अगर इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है? इन रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है आपका? A/2√3। और हाइट के साथ क्या रिलेशन है? H/3। उसी तरह अगर मैं बात करूँ किसकी? सरकम रेडियस की, कैपिटल आर की। सरकम रेडियस की बात करूँ तो क्या होगा? कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा? A/√3 साइड के साथ रिलेशन, और एच के साथ रिलेशन क्या होगा? एच 2h/3। तो ये चीज़ याद रहेगी आपको। आप दिमाग में इसको एकदम बैठा लेना और दिमाग दीवार में चिपका लेना, क्योंकि पूछना इसी से आते हैं, आप बच्चे करनी पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एक इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है इन रेडियस, क्या सर्कम रेडियस, सब कुछ हौच पौच कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया सर्कम सेंटर, इन सेंटर कंप्लीट किया। अब आ जाइए किस पे? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहली चीज़ तो सर्कम सेंटर नहीं है ये, ऑर्थो सेंटर लिख लेना। ठीक है, ऑर्थो कहीं गलती नहीं हुई थी, ये देख लेते हैं आगे। सरकम सेंटर, ठीक है, आ जाओ। तो ऑर्थो सेंटर है ये हमारा। अब देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? मैंने क्या बताया था कि हाँ देखो, ये लिखा हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड। मैंने ए ये बी है, और सी से मैंने एल्टीट्यूड क्या परपेंडिकुलर, सारी सी से मैंने बता दिए परपेंडिकुलर, और सी से मैंने परपेंडिकुलर इसको खींचा ऐसे। ठीक है, ए से मान लो ए से डी, बी से ई, और सी से एफ, ये परपेंडिकुलर खींचा, एल्टीट्यूड खींचा। तो ये जहां मिल रहे हैं एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड, ये कि हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, मैंने एक केस बताया था ना, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? यहाँ पे होता है एकदम कॉर्नर पे, यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये चीज, कुछ चीजें जो मैंने बताई उसको नोट डाउन करो कॉपी में, ठीक है, और याद रखो स्पेशल केसेस। अब देखिए, जो ऑर्थो सेंटर कहाँ कहाँ लाई कर सकता है? इनसाइड भी, आउटसाइड भी, और ऑन द ट्रायंगल। हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी, और ट्रायंगल के ऑन द सर्कल ट्रायंगल पर बताया था ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या इस पे लाई करता है। और अगर एक्यूट एंगल ले लूँ तो ये ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। कैसे लाई करेगा आइए देख लेते हैं, अगर आपको जाननी है तो। इनसाइड तो देख लिया, इनसाइड ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में लाई करेगा। अब मान लो ऑन द सर्कल, ऑन द ट्रायंगल देखना है, ऑन द ट्रायंगल देखो कैसे, ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी पे लाई करता है। तो मैंने क्या बोला? एल्टीट्यूड खींचो, यहाँ से एल्टीट्यूड खींचोगे तो इसकी एल्टीट्यूड ए बी सी, यहाँ से एल्टीट्यूड खींचो तो यही एल्टीट्यूड है। ठीक है, ए बी एल्टीट्यूड यहाँ से खींचो, बी से एल्टीट्यूड खींचोगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा। सी से एल्टीट्यूड खींचो, कहाँ आएगा आपका? सी से एल्टीट्यूड खींचो इस वाली लाइन पे, ये ए बी लाइन पे, तो क्या आएगा? ये आएगा ना। तो ये वाली लाइन कहाँ मिलके आपस में मिलेंगे? तो ये तो ऑर्थो सेंटर हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए आउटसाइड द ट्रायंगल कैसे बनता है ऑर्थो सेंटर। ये बना लिया मैंने ऑप्टिक्स। अब मैं इसका एल्टीट्यूड लो, कहाँ आएगा? एल्टीट्यूड कहाँ आएगा? बी का एल्टीट्यूड आएगा आगे, तो हम इस लाएंगे। सी का एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा, कहाँ मिल रहा है? ये पॉइंट मिल रहा है, ऑर्थो सेंटर है। कहाँ बन रहा है? तो ट्रायंगल के बाहर। कहाँ बन रहा है? तो मैंने बताया ऑन द ट्रायंगल कैसे बनता है, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे है। और इनसाइड द ट्रायंगल कौन सा? एक्यूट एंगल में कहाँ अंदर बनता है ऑर्थो सेंटर, बाहर। ऑर्थो सेंटर को मैं एस से डिनोट करता, तो मैं अब एक चीज़ याद रखिए, बता दूँ, जो एंगल बी एस सी होता है, बी एच सी, वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री माइनस, याद रखना। अब इसी तरह से अगर मैं निकालूँ एंगल ए एच सी कितना होगा? 180 डिग्री करो, जस्ट अपोजिट क्या है? ये बी है एंगल। इस तरह से आप निकालो ए एच पी, ये वाला ट्रायंगल कितना होगा? 180 डिग्री
क्या अपोजिट वर्टेक्स में देखो क्या है एंगल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए लास्ट एक प्लानो प्रॉपर्टी, ऑर्थो सेंटर आपका ऐसे डिनोट, आपका सर्कम सेंटर है ओ से। ऑर्थो सेंटर में क्या, ऑर्थो सेंटर ये आपका ऑर्थो सेंटर है और ये आपका सर्कम सेंटर है जी। तो ये आर ऑर्थो सर्कम सेंटर में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, क्या एंगल है, परपेंडिकुलरिटी टूड है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस। अब आपको पता है कि सर्कम सेंटर में ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना, आपको ये देखा है, अगर 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा टाइम्स ऑफ 90, 180 डिग्री माइनस। आपको ये याद रखना है, ये वाला एंगल कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका, आ जाएगा वैल्यू बताओ, है ना। तो इस तरीके से आपको निकालना है ये। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, सेंट्रॉइड। इसके बाद आपका पूरा सेंटर ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर का सेंट्रॉइड कैसे बनता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। क्या दिया है, ऑल थ्री मीडियंस। सेंट्रॉइड कैसे बनता है, इंटरसेक्शन। तो ये पहली मीडियन मान लो, पहले एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो ये देखिए, ये मीडियन मैंने पढ़ा है, ए डी मीडियन है, सी ए क्या है हमारा, मान लो ये सी ई सी एफ और बी ई हमारी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या करती है, मैंने बताया था सी1 मीडियन क्या करना है, मान लो एडी क्या करेगी, बीसी को बाइसेक्ट कर देगी इक्वली, तो बी डी इक्वल टू ये हो जाएगा। उसी तरह बी बाइसेक्ट कर दोगे एसी को किसमें, इक्वली, है ना। उसी तरह सी एफ बाइसेक्ट कर देगी किसको, ए बी को इक्वली पार्ट में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। ये चीज़ क्लियर हुई। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करके बताता चल रहा हूँ। ठीक है ना, सारे सेंटर मैंने क्लियर किया। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब एक चीज़ याद रखो कि सेंट्रॉइड जो ऑलवेज लाइज इनसाइड। ठीक है, दो चीज़ें जो देखो, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये कहाँ लाई करते हैं, इनसाइड, बस ओनली इनसाइड, ऑलवेज ऑलवेज लाइज इनसाइड। ठीक है, और सर्कम सेंटर एंड, यहाँ लिख लें पूरा सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लाइज में, लाइज कहाँ, इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, ऑन द ट्रायंगल। ट्रायंगल ये लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, ऑन द ट्रायंगल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा, यहाँ लिख लेना वाइट पेन से, ताकि व्यू दिख पाए आपको। आ गया, कहाँ पे, ये इनसाइड भी लाई करता है और कर सकता है, और आउटसाइड भी। ठीक है, ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के ऊपर बेस रहता है, और कहाँ, ऑन द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना ऑलवेज लाइज इनसाइड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। अब आ जाइए मीडियन में, मीडियन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, मीडियन की प्रॉपर्टी से, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब ये देखिए मीडियन, आगे देखते हैं, मीडियन पढ़ेंगे अब। ठीक है, सेंट्रॉइड किससे मिलकर बनता है, मीडियन से मिलकर बनता है। तो सारे मीडियंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लीजिए ए है, ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, एक मीडियन ड्रॉ करी, क्या ए डी है। तो ए डी क्या करता है, ए डी मीडियन क्या करता है, इक्वली बाइसेक्टर्स के है। तो जिस रेशियो में ये बाइसेक्ट किया है इनको, इनकी साइड को मान लो 2:3 में बाइसेक्ट कर दो, तो उसी रेशियो में इनके एरिया को भी क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करता है। कौन, मीडियन। ये चीज़ क्लियर हुई। जिस रेशियो में ये ट्रायंगल को बाइसेक्ट करता है तो एरिया भी उनको उसी रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, वैसे इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ये इक्वल होंगे, याद रखना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल को भी 1:1 में इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब आ जाइए
अब मान लेते हैं सेंट्रॉइड में एक और प्रॉपर्टी और जानी है आपको, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सेंट्रॉइड कहाँ बना, जी। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि किससे डिनोट करते हैं सेंट्रॉइड को, यहाँ लिख लेना। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो जी से डिनोट करते हैं। तो ये सेंट्रॉइड जो है ना, जहाँ बना, ये इसको जो मीडियन है एडी, इसको 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। किसने, 2:1 में। ये जो जी है, तो ऐसे ही मैंने तीनों मीडियन बना ली, ए बी सी, ए डी, और ये आपका सी एफ, और ये बी, ठीक है। तीनों मीडियन बना ली। तो ये मीडियन है, ए डी को कैसे वाइट सेट करेगा, इक्वली पार्ट में ब्रेक करेगा, मतलब इक्वली नहीं, 2:1 में डिवाइड करेगा। उसी तरह ये जी है, बी को कैसे, 2:1 में। उसी तरह सी एफ को भी 2:1 में। तो अगर मैं आपको रेशियो पूछूं किसका, ये मान लो जी है ना, अगर मैं बोलूं ए जी अपॉन में जी डी, ये आपका डी है, ए जी, अब यहाँ ले लो वाइट, हाँ, ए जी अपॉन में क्या, जी डी, ये वाला ए जी, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जी डी, ठीक है, समझ में आया? क्या हो जाएगा आपका टू। उसी तरह आप ये ले लो 2:1, इसकी भी बात करूँ अगर, ये देखो सबको साथ में लिख लेता हूँ क्योंकि 2:1 में डिवाइड करते हैं। उसी तरह बी जी अपॉन में जी ई, बी जी ये वाला और जी ई इक्वल टू इनका रेशियो, और साथ ही साथ में सी जी अपॉन में जी एफ, इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो आ जाइए और देखते हैं प्रॉपर्टी। अब ये है इंपॉर्टेंट थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। तो याद रखना किसके लिए लगती है, मीडियन, मीडियन दिया हो, ठीक है। मीडियन कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसका काम क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ये मीडियन दिया है, इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए ये थ्योरम है, ठीक है। ए बी, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, मान लो ए बी दिया है, हमने बताया मीडियन का क्या है, साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है अपोलोनियस थ्योरम में कि जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये इसकी मीडियन है ए डी। तो ए डी कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको याद रखना कि इसका साइड ट्रायंगल का ए बी का स्क्वायर प्लस आपका कौन सा, ये वाली साइड कौन सा, ए सी का स्क्वायर, कौन सा, ए बी और ए सी का स्क्वायर किया मैंने और सम किया उनका, इक्वल टू क्या होता है, आपको याद रखना है 2 टाइम्स इसका ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे नोटिस करना, अब ए डी का स्क्वायर प्लस में या तो बी डी का स्क्वायर ले लो या तो सी डी का स्क्वायर ले लो। किसका ले लूँ मैं, किसी का भी ले लो आप एक बार, बी डी का ले लो, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि बी डी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू सी डी है, जो कि किसके इक्वल है, बी सी बाय हाफ के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा है ना, ये हाफ के इक्वल है। तो मैं चाहे तो ये लिख लूँ, चाहे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ए बी ए सी 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस में, तो मैं सी डी का स्क्वायर, क्योंकि बी डी और सी डी क्या इक्वल है ना? इसका भी लिख सकता हूँ। अब मैं सी डी की जगह मेरे को लिखना है पूरा ये बी सी, क्या लिखना है मेरे को, मान लो मैं सी डी की जगह मुझे ये पूरा बी सी लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि बी डी और सी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी है, बी सी का हाफ ही है ना, इक्वली वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को। तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, सी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी सी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 ए डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में 4, ये क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। तो आपको ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं, आपको बी सी साइड दे दे, बी डी दे दे या डी सी दे दे, है ना, तो आपको ए डी निकालना है, आप कैसे भी यूज़ करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, तो आपको ये दो और ये वाला याद रखना है, ठीक है। समझ में आया अपोलोनियस थ्योरम। आपको क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है और उनका सम करना है, इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, प्लस में इसका हाफ, इसका बी डी का स्क्वायर, या तो फिर या ले लो सी डी का स्क्वायर ले लो, या फिर बी सी का हाफ करके फिर उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये थी हमारी अपोलोनियस थ्योरम, किसके लिए, मीडियन के लिए, मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए मीडियन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी मैंने बताया कि मीडियन है, इक्वली इसको बाइसेक्ट करेगा ये मीडियन, ए बी, यहाँ लिख दूँ ए बी सी, ठीक है, ये इक्वली डिवाइड करो, तो ये ट्रायंगल को भी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, का इक्वल होगा। अगर मैं बोलूँ कंपेयर करूँ कि ए बी ए, इसका मैं, हाँ क्या आ गया, हाँ
जो मैं बोलूँ कि एरिया इसका ट्रायंगल ए, मैं इसका बात, हाँ, ए बी डी, इसकी बात करूँ, ये वाले ट्रायंगल का, इस वाले का, इसका कितना एरिया, मतलब कितना रेशियो होगा, किसका कितना फ्रैक्शन होगा टोटल एरिया का। मैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल के एरिया में कितना इसका पार्ट होगा, बताइए कितना पार्ट होगा। ये कितना है, 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये दोनों इक्वली डिवाइड है ना, मैंने बताया ना कि सीवीएन जो भी खींचेंगे तो जिस रेशियो में डिवाइड है उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट टोटल मिला के 2 यूनिट है, तो हमारा पूरा ट्रायंगल तो 2 यूनिट का है, और ये वाला ट्रायंगल कितना, 1 यूनिट, इसको अच्छे से लिख लेना, ये कितना 1 यूनिट, ठीक है, और ये भी कितना 1 यूनिट, और दोनों ट्रायंगल को मिला के क्या बनेगा, पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो 2 यूनिट, तो 1/2। तो इसका एरिया मैं अगर बात करूँ, इसको मेरा एरिया दिया, इसका एरिया दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इस एरिया, इस ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, 2 टाइम्स ऑफ, मतलब हाफ ऑफ क्या है पूरे ट्रायंगल का, रेशियो पता है 1/2 है, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, अगर मुझे पूरे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ तो। उसी तरह हम इसमें बात करते हैं, ये भी मीडियन है, इक्वली ये ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे सारे, ठीक है। तो मुझे निकालना हो ए बी सी, मान लो ए बी सी है, और ये हमारा वो मीडियन है ना, मीडियन आपस में इंटरसेक्ट देख लो जो, ठीक है, मान लो इसको ओ ही मानो अभी। तो जो ट्रायंगल है ए ओ बी और कौन सा बी ओ सी और सी ओ ए, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं एरिया किसी एक ट्रायंगल की बात करूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल किसका, ए ओ बी का, कितना फ्रैक्शन होगा पूरे ट्रायंगल का ए बी सी का, बताइए कितना फ्रैक्शन होगा ए बी सी। तो याद रखना ये कितना, 1 यूनिट है, पूरा ट्रायंगल को मिला के 1 यूनिट, एक यूनिट, 1 यूनिट, पूरा टोटल यूनिट कितना, 3 यूनिट, कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 1/3 पार्ट होगा किसका, पूरे ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल, तो ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ठीक है, पूरे का, ठीक है, समझ में, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा पूरा ट्रायंगल का, और इसका कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, 1 पार्ट। अब आ जाइए इसमें, इसमें भी ट्रायंगल ये वाला सारा इक्वल है, तो 1/1 यूनिट है, टोटल कितना 6 यूनिट हो गई। जो अब इसमें भी निकालूंगा किसी एक ट्रायंगल का, मान लो ये है, तो ए को भी नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है, ये ए डी है, और ये बी ई है, और ये सी एफ है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ मान लो ओ है, तो मैं ट्रायंगल एरिया किसका, इस ट्रायंगल के एरिया का बात करूँ कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का कितना फ्रैक्शन होगा, तो मैं निकालूँ तो एरिया ऑफ, निकालूंगा ट्रायंगल ए ओ एफ, किससे कंपेयर कर रहा हूँ, पूरे ट्रायंगल के एरिया से, ए बी सी कितना होगा, ये बताइए, 1 यूनिट है, ये पूरा कितना है ट्रायंगल को मिला के, इस वाले ट्रायंगल ये सारे इक्वल है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा 1/6, एक यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 1/6, तो ये वाला एरिया कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6, कितना हो जाएगा 1/6। उसी तरह यहाँ मैंने क्या बताया, ये कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3, ये कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3, ये कितना, ये वाला ट्रायंगल कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3, ये चीज़ समझ में आई आपको, है ना। इसको भी लिख लेना, पूरा ट्रायंगल अगर 1 यूनिट है तो ये हाफ में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए ये वाला, अब ये देखिए मैंने मीडियन ड्रॉ करी, ये मान लो ये सी, यहाँ लिख लो, हाँ लो, ए बी सी, यहाँ से मैंने ए डी ड्रॉ किया मीडियन, यहाँ से मैंने सी एफ ड्रॉ किया, और यहाँ से बी ड्रॉ किया, ये मीडियन खींचा, ये मीडियन जहाँ मिल रही हैं इनको मैंने इन तीनों पॉइंट को मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना, तो ये बताना इसका एरिया कितना होगा पूरे ट्रायंगल का। तो बताइए, आपको ये दिख रहा है ये वाला सेम है, ये वाला भी सेम है, और ये वाला भी सेम है, ये वाला सेम है, टोटल कितना 4 यूनिट है, तो ये वाला कितना होगा 1/4 होगा, कितना होगा 1/4 होगा, किसका पूरे ट्रायंगल का कितना फ्रैक्शन होगा 1/4, लिख लीजिए। एरिया किसका, आपका डी, एरिया किसका ट्रायंगल का, डी ई एफ का, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, पूरे कंप्लीट ए बी सी का कितना फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है। कैसे, तो मैं हटा देता हूँ, कितना एरिया होगा ये वाला, तो 1 यूनिट है इसका, 1 तीनों को मिला के 4 यूनिट है, तो टोटल ट्रायंगल किससे मिलेगा 4 यूनिट हो जाएगा, है ना ट्रायंगल, तो इसका कितना 1 यूनिट, तो 1/4 कर दूंगा, तो ये चीज़ क्लियर है, आपको इस तरीके से एरिया दिया जाएगा, तो आप आराम से फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, एक ये चीज़ जान लो, मान लो 2 मीडियन है, ये ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले, ए बी सी है, ये आपका ये बी ई है, ये ए डी, और ये कितना सी एफ है, तो सी एफ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है आपका सेंट्रॉइड है, मैं जी से डिनोट करता हूँ, ठीक है।
अब देखिए आपको पता था यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 रेशियो। सेंट्रॉइड किस में 2:1 में डिवाइड करता है, ये चीज़ पता है ना, सेंट्रॉइड ये जी है तो 2:1 में डिवाइड करता है। अब मान लीजिए ये मीडियन है और ये मीडियन यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, इनके बीच से एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो आपसे पूछेगा कि इनका रेशियो बताओ किसका, ये मान लो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ओ, ठीक है, तो बताइए ओ ए ओ और ओ जी, ओ ए ओ जी और जी डी का रेशियो बताओ, जी टी का रेशियो बताओ तो कितना होगा। तो आपको याद रखना है कितना होता है, 3:1 रेशियो कितना 2, ये आपका 3 यूनिट, मतलब ये साइड, ये आपका ये 3, ये आपका 1 और ये वाला पूरा कितना 2, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, समझ में है। अब आ जाइए, अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अक्सर देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसी के बेस पे अब देखा है टू मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री, ए बी सी ट्रायंगल है, मान लो ये सी एफ है और ये कितना है बी ई है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे किस पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे पहले बना लो, स्पेशल केस देखेंगे आइसोसेलेस में, कहाँ पे ये कर लिया मैंने, बी सी, ये सी है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट सी एफ है, ये बी ई है, कहाँ इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए दोनों, और कितने डिग्री पे 90 डिग्री पे। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, इंटरसेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना है, इस साइड का स्क्वायर लेना है, साइड का स्क्वायर लेना है, इस वाली साइड का स्क्वायर लेना है, लो लिखो जरा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या है आपकी बी सी का स्क्वायर, तो इसका 5 टाइम्स क्या करना है बी सी का स्क्वायर, समझ में है क्या करना है आपको। जब भी टू मीडियंस क्या किया है आपस में इंटरसेक्ट करें किस पे, स्पेशल एंगल किस में 90 डिग्री पे, तो इस साइड का सम इस साइड का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका थर्ड थर्ड साइड का 5 टाइम्स, स्क्वायर का 5 टाइम्स करना है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ फिर से, वाइट पेन से, हाँ, ए बी का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर लिख दिया, और साथ में ये 90 के सामने वाली साइड का इसका स्क्वायर करके 5 टाइम्स करना है, ठीक है 20, ये चीज़ समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब आ जाइए किसमें, स्पेशल इसमें देखिए आइसोसेलेस में, देखिए इस आइसोसेलेस में क्या होता है, इसी का निकालेंगे। अब देखिए हमें पता है कि आइसोसेलेस में क्या होता है, ए बी इक्वल टू, मान लो दो साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने मान लिया ए बी इक्वल टू क्या है आपका ए सी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है आपस में, है ना, ये इंटरसेक्ट करेंगे किसमें 90 डिग्री पे, तब आप देखते हैं क्या केस बनता है। तो अभी मैंने क्या बताया, ए बी का स्क्वायर प्लस सी वाली साइड का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो अब मुझे पता है कि ए बी और ए सी तो इक्वल है, तो इसका क्या कर सकता हूँ, एक ही बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ ए बी का स्क्वायर बना लेता हूँ, इसे एक का ले लो, चाहे ए बी लिख लो चाहे ए सी लिख लो, तो ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 बी सी का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:2, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो मीडियंस अगर 90 डिग्री में, तो इसका साइड एक साइड जो भी इक्वल है, दो साइड उनमें से एक साइड और अपोजिट साइड उसकी जो थर्ड साइड है उनका स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 5/2 होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और साथ ही साथ में आपको और क्या याद रखना है कि ए बी, अब इसमें से मीडियन बना लो एक यहाँ से मीडियन बना लो, ठीक है, यहाँ से क्या है याद रखना है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मीडियन का स्क्वायर, मीडियन मतलब ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अब मीडियन निकालना हो किसको, मीडियन ए डी मीडियन लेना है निकालना है, तो इस तरीके से आप में भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो ये कब था, आइसोसेलेस के लिए, हाँ ठीक है, ये चीज़ बना रही, आपको ये याद रखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है, और इसमें तो पता है ए बी इक्वल टू क्या है ए सी है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जान लेते हैं। हाँ पहला चीज़ तो ये देखो, मान लो कि ए बी सी ट्रायंगल है, ये चीज़ याद रखना, जो ए डी मीडियन होगा, जो इन दोनों का सम होता है ए बी और ए सी का, याद रखना ए बी प्लस ए सी का सम होगा ना, जो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसका 2 टाइम्स ऑफ किसके ए डी के, क्या होगा हमेशा ग्रेटर होगा किससे 2 टाइम्स ऑफ ए डी, ये चीज़ क्लियर है। एक चीज़ और प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, जितने भी मीडियन है, जैसे मान लो, चलिए ये बाद में बताऊंगा, जैसे मान लो ए बी ए सी ए बी सी है, ठीक है, ये कितना ए डी मीडियन है और ये क्या है आपका सी एफ है और ये कितना आपका पी एफ बी ई है, ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स हैं ए बी प्लस कितना बी सी प्लस ए सी, वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे किसकी, जो भी मीडियन है उनकी साइड का। मतलब ए डी प्लस बी ई प्लस, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ शायद ए बी प्लस बी सी साइड का सम हमेशा बड़ा होगा किससे, इससे बड़ा होगा मीडियन, जो भी मीडियन है उनका, उनके सम से। मीडियन कितना ए डी का सम और इसका बी ई का सम और प्लस में सी एफ का सम, से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन होगा किसका, 2 टाइम्स ऑफ ए डी है, ये मान लो ये। उसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हाँ, ये मान लो कि आपको ये दिया है 8 दिया है, ये कितना दिया, 13 दिया है। ए बी आपको कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी लेंथ कितनी दी, ए सी की 13 सेंटीमीटर। बताओ ए डी की लेंथ क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, यहाँ से 2 इधर ले आओ तो ए डी की पॉसिबिलिटी 8 + 13। ठीक है, ए बी कितना है, 8 है, 13 है, इसको 2 यहाँ ले आओ तो ए डी, इसको डिवाइड करो 8 कितना हो जाएगा, 21/20, तो कितना हो जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, ये 10.5 हो जाएगा। तो 10.5 से आपके ए डी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर लेनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे लेस देन हो गया तो क्या होगा, या तो 10 होगा, या तो 9 होगा, या तो 8 होगा, या तो 7 होगा। इस तरीके से आपकी एडी की पॉसिबल वैल्यू होगी। इससे 10.5 से तो ऊपर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है मीडियन की, है ना। अब एक और प्रॉपर्टी बस ध्यान रखो, बस जितनी भी मीडियन है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालूँ, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ मीडियन। अगर मैं इस मीडियन को उठाऊं, तीनों मीडियन को उठाऊं, तीनों को मीडियन को बना के मैं क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ए बी सी पूछा है तो मैं क्या करूंगा, 4/3 टाइम्स, अब जो इस मीडियन की लेंथ से जो ट्रायंगल बनाया गया है उसका क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा और 4/3 टाइम्स कर दूंगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। आपसे अगर दे दिया मीडियन की साइड दे दिया, बोल देगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल, तो क्या करोगे आप, 4/3 करोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ मीडियंस जो भी मिला है, लेंथ से बना सकते हो ना। मीडियंस की लेंथ दी होगी, मान लो ये मीडियन है, ये ए डी है, ये आपकी मान लो कि तीनों मीडियंस को मिला लिया मैंने, उनकी साइड दे दी, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से उनका ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा हीरोस फॉर्मूला से, और साथ ही साथ में फिर यहाँ से आपको एरिया ऑफ ए बी सी मिल जाएगा इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ निकालना पूरे का, तो एरिया ऑफ क्या निकालो, ट्रायंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ द मीडियन, यहाँ लिख लेना मीडियन। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो मैंने सारे, तो आ जाइए लास्ट कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का, ठीक है, मीडियन की प्रॉपर्टी का। तो देखिए ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लो हमारी साइड कितनी है, ए बी और ये सी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी। ए डी मान लो क्या है, मीडियन है, उसी तरह सी ई मान लो क्या है, मीडियन है ना। आपको ये याद रखना है मीडियन कौन कौन सी, ए डी मीडियन का स्क्वायर, कौन सा मीडियन, ये वाला ए डी का स्क्वायर मीडियन है ना, उसका स्क्वायर प्लस ये वाली मीडियन सी ई का, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, ए सी का स्क्वायर प्लस में ये ई डी, ये जो पॉइंट जहाँ मीडियन ये मिल रही है ना ई और डी पे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ई डी का स्क्वायर। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो आपसे कभी कभार ये पूछेगा ये ई डी की लेंथ बताओ, आपको ये दिया होगा, ये दोनों इसकी लेंथ दी होगी दोनों मीडियन की। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड करोगे। अब ये वाला केस है, ये स्पेशल केस है जिसमें मान लो ए बी सी और ये ए डी मीडियन है और सी ई मीडियन है, जहाँ ई एंड डी क्या है आपके मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो क्या होगा आपका, आपको ये पता है ना, जब ट्रायंगल है ये मिड पॉइंट है ई और डी, और ये क्या है आपका ए सी है, ये वाला ए सी है, तो ये दोनों पैरेलल मिड पॉइंट है। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगी। ये ई डी साइड हो जाएगी कितनी, हाफ ऑफ, इसके हाफ हो जाएगी। ये साइड अगर 2 यूनिट है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो उसी तरह जो ई डी हो जाएगा, ये वाली जो डॉट 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 करके है ई डी, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ इसका ए सी का, ये वाले साइड का इक्वल। ठीक है, हाफ हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना है,
अब ये फॉर्मूले में रख देना, इसके लिए अलग फॉर्मूला है। जब ई और डी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तब क्या होता है ये देखिए। तब ई डी के लिए क्या रख दो, अब ए सी बाय 2 रख दो। तो रखोगे तो क्या होगा, यहाँ रखते हैं, चलिए ए डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर। ई डी की जगह में क्या रख दो, ए सी बाई 2। तो ए सी बाई 2 का क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो ये 5 ए सी हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, और साथ ही साथ में 4 यहाँ चलाएगा तो 4 ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आपको ए सी की साइड दिया, आपको इसकी लेंथ दी है, तो आपको फाइंड करने को बोल देगा, है ना, कुछ भी फाइंड करने को बोल सकता है। ये वाली साइड दे दे, तीसरी साइड पूछ ले, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है क्या, 4 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, दोनों मीडियन का स्क्वायर, ए डी प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये इस पे स्क्वायर है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, सी पे, ठीक है, सी पे स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए सी का स्क्वायर। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। तो ये हमारा, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ये मिड पॉइंट के लिए, जब मिड पॉइंट दिया हो, ई और डी क्या हो, मिड पॉइंट हो, ई और डी पर कोई रैंडम कोई पॉइंट है, ठीक है, तब उसके लिए ये वाला क्या, दोनों मीडियन का स्क्वायर करके सम करना है। इसके बाद ये दो वाली ई डी और ए सी का स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट किसका, मीडियम सेंट्रॉइड का, प्रॉपर्टी का। तो चलिए इतना ही, तो हमने कंप्लीट जाना सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सारे सेंटर कवर किए हमने, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो पीडीएफ के लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।